मास्टर। थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आप सभी को अभिवादन करता हूँ। सभी को शालोम, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह की शांति आप सभी के जीवन में हमेशा बनी रहे। और फिर से एक बार खुदावन यीशु मसीह के नाम को, उस पिता परमेश्वर को, पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं ऊंचा उठाता हूँ। यीशु अवसर उसने मुझे दिया ताकि मैं उस खुदा की इबादत कर सकूं, इसलिए मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ। उसी के साथ साथ शखाइना ग्लोरी पेज का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने फिर से एक बार ये सुअवसर मुझे दिया ताकि मैं खुदावन की खिदमत कर सकूं, इबादत कर सकूं और उसकी सेवकाई कर सकूं। तो इस पेज के एडमिन पास्टर सचिन कांबळे और उनकी सारी टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो आइए आजीजों, हम आज की सभा को शुरुआत करते हैं आराधना के साथ। मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला यीशु नाम, इस गीत के द्वारा एक ही गीत आराधना गाकर तुरंत प्रार्थना के द्वारा हम वचन में चलेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। We love you Lord, we worship you। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धन्यवाद यीशु। Oh, we love you Lord, we glorify your holy name। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, मेरा यीशु है दाता महान। यीशु है दाता महान, मेरा यीशु है दाता महान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यस लॉर्ड जीसस, उसने हमारे लिए छलनी में जन्म दिया, उस पर मारा गया, उस महान परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए
दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो ना, बोलो ना, बोलो नाम यीशु नाम। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते प्रभु। थैंक यू जीसस, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा नाम हमारा चुकाया। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, मेरा सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, मेरा सारा चुकाया दाम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हम सब पापी प्रभु, हम पापियों को तो हमेशा कृपा करता रहता है, दया कर प्रभु जी। हम सब पे यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यस लॉर्ड, यीशु नाम में हमें छुटकारा है, यीशु नाम में हमें नया जीवन है, यीशु नाम में हमें चंगाई है, यीशु नाम में हमें अनंत जीवन है। इसलिए उस यीशु नाम के सामने हम सजदा करते हैं और खुदावन आने वाले वचन के द्वारा हमसे बात करो या आपसे गुजारिश करते हैं। पापमय बातों के ऊपर कैसे जयवंत होंगे। धन की लालसा, धन की लालसा हम देख चुके हैं। अभी हम धन की लालसा के ऊपर प्रभु अध्ययन करने जा रहे हैं। हम पर दया कर प्रभु, इस वचन को प्रचार करना, वचन को समझ के लेने के लिए तेरे आत्मा के सामर्थ्य में तू हमें चला। वो ज्ञान का आत्मा हमारे जीवन में आज संचालित हो जाए और प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में सफल हो जाए। दया कर, कृपा कर, तेरी महिमा हमारे जीवन से खत्म होने दे। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते, सारे नेटवर्क डिस्टर्बेंस को यीशु नाम में निकाल देते और विनती करते तू हमें चला, तू हमें अगुवाई कर। हम विश्वास करते प्रभु, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, तू परमेश्वर महिमा का योग्य परमेश्वर है। और प्रभु आज ये अवसर आपने फिर से दिया, इसलिए तहे दिल से आपको धन्यवाद देते। जो भाई बहन इस लाइव सेशन के द्वारा, इस सेशन के द्वारा जो भी आज वचन को ग्रहण करेंगे, जो जुड़े हैं, जो जुड़ेंगे और जो देखेंगे, उन सभी को यीशु नासरी के नाम में मैं आशीषित करता हूँ। उनके जीवन में काम करो और सही दिशा में चलने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई करो। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए खुदावन यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। चलते हैं परमेश्वर के वचन पर। और जो वचन हम अध्ययन कर रहे हैं, वो वचन के अनुसार हम जिस भूमि के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, पापमय भूमि पर या पापमय बातों पर हम कैसे जयवंत होंगे और पाप का जन्म होता है कैसा। तो याकूब की पत्री पहला अध्याय वचन 14 में याकूब कहते हैं, मनुष्य
अपनी ही लालसा या अभिलाषा की परीक्षा में गिरता है, फिर वो पाप की गर्भधारणा करता है और मृत्यु को जन्म देता है। तो मनुष्य के जीवन में अभिलाषा कहो, वासना कहो, लालसा कहो, लालच कहो या लोभ कहो, कोवेट, ग्रीड, जो भी है, 3 प्रकार की लालसा में मनुष्य अपने जीवन में पतन पाता है, अपने जीवन में पराजय पाता है, अपने जीवन में हार प्राप्त करता है, अपने जीवन में प्रभु की ओर से दूर चला जाता है। नंबर 1, धन की लालसा। शैतान का यह पहला शस्त्र है, जिसमें बड़े बड़े अनॉइंटेड लोग गिर गए, जिसमें बड़े बड़े माहिर लोग गिर गए, सूरमा गिर गए, जो युद्ध भूमि पर अपनी वीरता दिखाने वाले, वो शरीर की लालसा में इस तरीके से गिर गए कि उनका अस्तित्व खत्म हो गया। ये इतिहास हमें बताता है। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में इन्हीं बातों की वजह से अपना अस्तित्व गंवाया। हम धन की वासना के ऊपर या धन की लालसा के ऊपर बहुत गहराई में देख चुके। अभी हम धन की लालसा पर हम कैसे जयवंत होंगे? ये भी एक पाप ही है। और ये जो धन की लालसा हर एक क्षेत्र के लोगों के जीवन में काम करती है। अगर आप किसी कोर्ट में जाओगे और वहां पे अगर किसी गुनहगार की जीवन की स्टडी करोगे या कोर्ट में जाकर किसी केसेस को अगर स्टडी करोगे, तो आपको कोर्ट में जाने के बाद, अदालत में जाने के बाद आपको 3 बात के कारण की वजह से आपको गुनहगार दिखेंगे। एक तो धन के वजह से, धन की शारीरिक लालसा की वजह से और मन की अहंकार की वजह से। ये 3 प्रकार की लालसा ही है जो मनुष्य को गुनाह करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन हम मसीह लोग जब मसीह में आते हैं, तो अगर हम आत्मा के चलाए चलते हैं, तो हम यूसुफ के जैसे वो शरीर की लालसा पे जयवंत हो सकते हैं। हम यहू नाम के राजा के जैसे इजबेल रानी की उस अभिलाषा के ऊपर जयवंत हो सकते हैं। बहुत सारे गिरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई गिरने के बाद प्रभु उसको उठाता नहीं। बाइबल का खुदावन कहता है कि जो गिरता है क्या वो फिर से उठता नहीं। उसका अजीज दाऊद भी इस पाप में गिरा, लेकिन वो एक गहन पश्चाताप के बाद वो इस तरीके से उठा, फिर से उस पाप में वो गिरा नहीं। बहुत सारे लोग दाऊद का एग्जाम्पल लेते हैं नेगेटिवली, पॉजिटिवली। अन्य जाति के लोग नेगेटिवली लेते, मसीह लोग पाप में बार बार गिरने के बाद वो दाऊद का एग्जाम्पल देते। यहाँ पे आगाह करना है, दाऊद एक ही बार वो गलती किया, बार बार नहीं किया। हालेलुया। और हमने बहुत अच्छी तरह से देखा है रोमियो के 6 अध्याय से 7वें अध्याय से 8वें अध्याय से, पाप हमारे ऊपर हुकूमत कब करता है? जब हमारे शरीर के अंग हम अधर्म के हथियार होने के लिए अगर तुष्ट को देते, दुनिया को देते या शारीरिक लालसा में जीते, तो हमारे शरीर के अंग पाप काम करने के लिए अधर्म के हथियार बनते। लेकिन इसी शरीर को हम कुचलकर हमारे शरीर के अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए अगर खुदावन को हम समर्पित करते, तो हमारे ऊपर पाप हुकूमत नहीं कर सकता। अगर हम पर पाप हुकूमत कर रहा है, फिर यह शरीर की लालसा में आंखों से आने वाली पोर्नोग्राफी, मुंह से निकलने वाले गंदे शब्द, कुछ लोग चैटिंग में गलत बात करते होंगे, तो यह क्यों होता है कि आपके ऊपर पाप प्रभुता करता है, आपके फ्लेश के ऊपर सिन डोमिनियन करता है। आपके ऊपर पाप हुकूमत नहीं करना चाहिए, तो आप पाप के ऊपर आत्मा के द्वारा हुकूमत करना चाहिए। शरीर को आप कुचलना चाहिए, शरीर को आप मारना चाहिए, शरीर की वासनाओं को, लालसाओं को आप मारना चाहिए। जो रोमियो 8:13 में बताया गया है कि आत्मा से शरीर की क्रिया को जब मारोगे तो ही आप जियोगे। लेकिन बहुत से बार ये क्षेत्र में बड़े बड़े हर एक एज का व्यक्ति इसमें गिरता है। टीन एज का व्यक्ति हो, यंग एज का व्यक्ति हो, मिडिल एज का व्यक्ति हो, हमने देखा है कोई बुजुर्ग भी इसमें गिरते हैं। दाऊद जब बत्शेबा के साथ इस पाप में गिरा, तो उसकी उम्र, बहुत सारे अभ्यासक कहते हैं कि उसने 50 क्रॉस कर दिया था। जवानी में वो इस बातों में नहीं गिरा, लेकिन
एक मैच्योरिटी भी बुजुर्ग के जीवन में आने के बाद वहां पे बाइबल कहती है कि वो उन पापों में गिर गया। इसलिए ये पाप, शरीर की लालसा का पाप कोई भी क्षेत्र में काम कर सकता है। किसी भी एज का व्यक्ति किसी भी एज के साथ हम बिस्तर होकर ये गुनाह करता है। पाप उम्र नहीं दिखता है, ये प्रकार का शरीर की लालसा का पाप उम्र नहीं देखता है, स्टेटस नहीं देखता है, वो केवल अपनी भूख मिटाना जानता है। इसीलिए दाऊद एक राजा होने के बावजूद एक छोटे से घर में रहने वाली सैनिक की स्त्री के साथ उसने ये कुकर्म किया। जब तन की वासना एक्टिवेट होती है ना, तो तन की वासना स्टेटस या मर्यादा नहीं देखती है, तो तन की वासना केवल भूख मिटाने की कोशिश करती है। लेकिन धन्य वे लोग जो इस तन की वासना के ऊपर परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा जयवंत होते हैं, उन्हें स्वर्ग में स्पेशल इनाम दिया जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है धन्य वे लोग जो हृदय से शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। पहाड़ी के प्रवचन में यीशु मसीह ने बात हमें बताई। हमारा परमेश्वर चाहता है मैं पवित्र हूं और आप पवित्र बन जाओ। उसकी तमन्ना है, दिलो तमन्ना है कि मेरे लोग मेरे जैसे पवित्र बन जाए। क्योंकि अब पवित्र परमेश्वर की अगर संतान है तो कौन सा बाप चाहेगा अगर वो पवित्र है और उसके बच्चे अपवित्र बन जाए? वो बाप चाहेगा जैसा मैं हूं मेरे बच्चे, उल्टा वो बाप चाहेगा मेरे से बेहतर बन जाए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:12 में, जो कोई विश्वास करता है जो मैंने किया है वो भी करेगा और उससे भी बेहतर करेगा। आज मुझे आपको बताना है अजीजों, हम तन की वासना पे जयवंत होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद शैतान देखता है अरे ये व्यक्ति शारीरिक वासना में नहीं गिरा, तन की लालसा में नहीं गिरा, व्यभिचार या एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स में लसफुल बातों में नहीं गिरा, तो उसके अंदर शैतान क्या करता है? धन की लालसा लाता है। फिर उसके सामने गलत गलत दर्शन को रखता है। वो तेरा बड़ा घर होना चाहिए, तेरी अच्छी बीवी होनी चाहिए, तेरे पास अच्छी धन दौलत होना चाहिए, तेरा अच्छा बड़ा मिनिस्ट्री होना चाहिए, तू भी BMW में घूमना चाहिए, तेरे पास भी मर्सिडीज बेंज होना चाहिए, तेरे पास भी धन होना चाहिए, तेरे पास भी नाना प्रकार के क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, तेरे पास भी लाइफस्टाइल का स्टेटस होना चाहिए। ये दुष्ट शैतान की दुष्ट आत्माएं आकर ये विचारों को डाल देती है और ये विचार आने के बाद इमीडिएटली अच्छी चाल चलने वाला व्यक्ति, पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति भी धन की लालसा की वजह से लाल पीला काला नीला करना शुरू कर देता है। अब उसको कुछ नहीं लगता इस बात का। अब दुनिया भी कहती है ना, माल है तो ताल है, वरना तू बेकार है। ना बीवी ना भैया ना बाप बड़ा ना सैया, द होल थिंग इज दैट भैया सबसे बड़ा रुपया। दुनिया ने बनाया है, एक बहुत पुराना गीत हुआ करता था, रुपया। आज जाकर इटली में जाकर देखो, जिनके रुपये के ऊपर जिनकी घमंड थी, इटली देश में बिलियन अरबों करोड़ों में पैसा रोड के ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है। वहां पे 7 स्टार होटल चलाने वाला, 25 मंजिली इमारत का मालिक अपनी होटल के ऊपर से कूद कर खुदकुशी करता है। क्या करेगा पैसा? ये पैसा मुझे स्वर्ग के राज्य में लेकर नहीं जाएगा, ये धन की लालसा मुझे स्वर्ग के राज्य लेकर नहीं जाएगी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा धनवान को सुई के नाक से जाने के लिए, सुई के नाक से ऊंट को जाने के लिए बहुत ही सुलभ है, लेकिन धनवान नहीं जा सकता। इसका मतलब हम धनी नहीं होना चाहिए क्या? धन चाहिए, लेकिन वो योग्य रीति से चाहिए। हम धनवान नहीं होना चाहिए, धनवान हो लेकिन मसीह में धनवान हो जाओ। हालेलुया। युद्ध के समय, परिस्थिति के समय धन काम में नहीं आएगा, न्याय के समय धन काम में नहीं आएगा, क्रोध के समय धन काम में नहीं आएगा। तो हमारे जीवन की जो सत्कर्म के भले काम की जो धनवान बातें है ना, वही बातें न्याय के समय तुम्हें और मुझे काम में आएगी। हालेलुया। खुदावन धन कमाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन बाइबल धन गलत रीति से कमाने के खिलाफ है। बाइबल धनवान होने के खिलाफ नहीं है, लेकिन धनवान होने के बाद अहंकार में जाकर अपने खुदा को भूलने के खिलाफ है। बहुत सारे लोग शुरुआत में बहुत नम्र होते हैं, लेकिन जैसे उनकी बढ़ती होती है, जैसे प्रमोशन मिलता है, जैसे धन बढ़ता है, घरदार बढ़ता है, प्रॉपर्टी बनती है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ आ जाता है, तब उनको लगता है कि खुदा के खुदा हम हो गए। मैंने एग्जाम्पल दिया है, जिसने सारी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर बादशाह
उसने इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया, खाली हाथ आए हम खाली हाथ जाएंगे, कोई धन दौलत हमारे साथ नहीं आएगी, ना रिश्ते नाते आएंगे। मेरी प्रॉपर्टी जैसे मैं खत्म होता हूं, वो मेरी प्रॉपर्टी दूसरी किसी के साथ शादी कर लेगी। हालेलुया। ये कुछ काम कर, इसीलिए ये जो पॉइंट मैं रियलिटी बेस के ऊपर लेकर आया हूं। शायद कुछ लोगों को लगता होगा पास्टर जी ये ऐसे प्रचार क्यों कर रहे हैं। मैं ये प्रचार इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता है यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, और उनमें वही लोग जाएंगे जिनके अंदर दुनिया की धन की लालसा नहीं है, तो उनके अंदर स्वर्गीय धन की लालसा। इसलिए बाइबल कहता है जहां पर तेरा धन है वहीं पर तेरा मन है। और आज नीति वचन में से कुछ वचनों को पढ़ने से पहले जो मूल वचन अपनी इस 5वीं भूमि के लिए लिया है, पापमय बातों पे जयवन कैसे होंगे, तो उसके लिए भजन संहिता 119 और वचन 11, ये मूल वचन को अपने हृदय में संभाल के रखो। दाऊद कहते हैं, हे खुदावन मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं, इसलिए तेरा कलाम, तेरा वचन, तेरा वर्ड मैंने मेरे मन में महफूज सुरक्षित रखा है। जो तुम्हारे अंदर वचन है ना, वही वचन तुम्हें रोशनी देगा, वही वचन तुम्हारी अगुवाई करेगा, वही वचन तुम्हें दिशा देगी, वही वचन तुम्हें गलत कामों से छुटकारा देगी, वही वचन तुम्हारे कदम भटकने से बचाएगी, क्योंकि उसका वचन मेरे पैरों के लिए उजाला, पैरों के लिए दीपक और राहों के लिए उजाला है। आज बहुत सारे लोगों के पास धन दौलत सब है, लेकिन वचन का उजाला, वचन की रोशनी नहीं है। ये बातें मुझे बहुत सिंपली आपको बतानी अजीजों। आज तुम्हारे और मेरे जीवन में कौन से बातों में हम धनवान होना चाहिए। धन चाहिए, आपके पास सब कुछ चाहिए, लेकिन कौन से बातों में धनवान होना है, तो उसके लिए जहां पर पिछले फ्राइडे को हम रुक गए थे, तिमोथीस का पहला तिमोथीस उसका 6वां अध्याय और वचन 17 से लेके आगे, यहाँ पे हिदायत दी गई है। यहाँ पर धनवान कैसे होना ये बताया गया है, और इन वचन में हमें कौन सा फाउंडेशन डालना है। मैं जब तक जिंदा हूं, मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए मैं कौन सा फाउंडेशन डालना है, ये 3 बातें। नंबर 1 हिदायत मतलब चेतावनी। नंबर 2 धनवान होने का तरीका, कौन सी क्षेत्र में धनवान होने का तरीका। अब नंबर 3 एक अच्छी नींव या एक अच्छा फाउंडेशन। पढ़ते हैं हम पहला तिमोथी चैप्टर 6 फ्रॉम वर्स 17। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो, वो चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। धन पे आशा मत करो, जिसके द्वारा मुझे धन मिला है उस यीशु के ऊपर आशा रखो। ये पहली चेतावनी है। नंबर 2 18वां वचन क्या कहता है, वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने। कौन से कामों में? सत्कर्म में धनी बने। सत्कर्म में, रिच इन गुड डीड्स, अच्छे कामों में हमें धनी होना है। उदार और सहायता देने में तत्पर हो, केवल अपना ही नहीं। अगर आप किसी को इस लॉकडाउन में किसी को हेल्प कर सकते हो, फिर वो धर्मी हो, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, लेकिन अगर वो पूरी हालात में, और अगर आपके पास है और अगर आप कर सकते हो तो करो। ये सत्कर्म करने में आप धनवान बनो, ये बाइबल कहती है। लेकिन कुछ प्रचारकों ने मसीहत को बिगाड़ के रखा है। कुछ लोग केवल प्रॉस्पेरिटी प्रीच करते, जिनके चर्च के नाम भी किंग पैलेस और क्या क्या नाम से होते। हमें ये बात बताई गई है कि धनवान बनो, लेकिन सत्कर्म करने में, भलाई के काम करने में धनवान बनो। धन होना पाप नहीं है, धन चाहिए, लेकिन वो धन के लिए हम परमेश्वर के साथ बगावत नहीं कर सकते। आगे तीसरी बात सुनो, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। तीसरी बात है यहाँ पे एक फाउंडेशन। मैं आज एक बाप हूं, मेरी जो अगली पीढ़ी है उस पीढ़ी के लिए अगर एक अच्छी इमारत बन जाए तो फाउंडेशन मैं हूं। तो मेरा जो फाउंडेशन है ना, अच्छी चीज यहाँ पे सच्चे जीवन की। कौन से जीवन की? सच्चे जीवन की नींव डाल के रखे और उसे वश में रखे। मैं मेरी अगली पीढ़ी के लिए क्या आदर्श बनूंगा, मेरे बच्चों के लिए क्या आदर्श बनूंगा। मैंने कितना धन रख के गया ना,
उसके ऊपर मेरा आदर्श नहीं है। मैं कैसे जीवन जीकर जाऊंगा, उसके ऊपर मेरी अगली पीढ़ी के लिए, अगले जनरेशन के लिए मैं एक आदर्श बनने वाली नींव हूँ। मुझे देखने वाला हर एक बाप कान खोलकर सुने। एक बाप का कर्तव्य है कि वो अपने अगले जनरेशन के लिए, अगली कौम के लिए एक ऐसी नींव डालकर रखे कि जिसमें धन की लालसा ना हो, तो उसमें एक सच्चा जीवन हो, कि उस सच्चे जीवन की नींव के ऊपर, उस फाउंडेशन के ऊपर, आपके परिवार की इमारत के ऊपर इमारत खड़ी हो जाए। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, जब तक आपकी नींव पक्की नहीं होगी तब तक आगे के स्लैब गिरने वाले नहीं है। इसलिए इन बातों के ऊपर आपको बहुत गहराई से सोचना होगा कि क्या मेरे भीतर धन की लालसा है, क्या मेरे अंदर पिता परमेश्वर की प्रेम की लालसा है। धन कमाना है, काम करना है। बाइबल कहता है जो काम नहीं करता है उसे खाने का अधिकार नहीं है। पैसा कमाना चाहिए लेकिन वो योग्य रीति से। पैसे के लिए परमेश्वर की संगति गंवाना सबसे बड़ा पाप है। परमेश्वर की संगति से दूर हो जाना वो सबसे बड़ा पाप है धन के लिए। कुछ लोग जब चर्च के टाइम में अभी ठीक है, चलो लॉकडाउन में आज हमको चर्च नहीं, लेकिन ऑनलाइन में आकर भी अगर हम लोग उस समय परमेश्वर से वफादार नहीं है तो हम एक पापी जीवन जीवे। और हम जो धन की लालसा में कैसे जीवन दोगे, उसके ऊपर हमने पिछले फ्राइडे को हमने गेहजी और आलिशा के जीवन से देखा। नामान का कोड गेहजी को क्यों लगा? क्योंकि जो धन, जो बड़ी बड़ी इनाम को आलिशा ने रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया, वही लेने के लिए नामान के रथ के पीछे गेहजी दौड़ा और गेहजी के परिवार को वो कोड लग गया। क्यों? कि वही धन की लालसा गेहजी और गेहजी के परिवार के ऊपर वो कोड लेकर आए, लेकिन खुदावन ने उसे क्षमा किया और फिर से एक अच्छा सुअवसर दिया। परंतु गेहजी को क्षमा तो हुई, लेकिन गेहजी का प्रमोशन रुक गया। क्या रुक गया प्रमोशन? गेहजी एलिशा के बाद का भविष्यवक्ता हो सकता था, लेकिन गेहजी के अंदर ये धन की लालसा की वजह से गेहजी का प्रमोशन रुक गया। क्षमा करेगा परमेश्वर, लेकिन प्रमोशन रुक जाएगा। ये धन की लालसा की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनों का लहू बहाया है। इस धन की लालसा की वजह से बहुतों ने अपनों को तड़पाया है। आज बहुत सारे लोग अपने घर में ऐशो आराम से, लेकिन उनके परिवार के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। आज मुझे आपको बताना है, अगर तुम्हारे पास है तो मेरे भाई, मेरे बहन, हो सके एक अच्छी नींव डाल दे, ताकि तेरी नस्ल, तेरी पीढ़ी को देखकर लोग सलाम करें। आज ये बहुत जरूरी बात है ये। आज मेरे और तुम्हारे जीवन में से जो बहुमूल्य बात ये है कि तुम्हें और मुझे भले हम कहीं पर भी रहने दो, शायद आप किसी मोहल्ले में रहते हो, स्लम एरिया में रहते हो, सोसाइटी में रहते हो, बंगलों में रहते हो, आलीशान मकान में रहते हो, डजंट मैटर, लेकिन जहां कहीं भी रहते हो ना, मुझे परमेश्वर का कलाम कहता है कि मुझे भले काम में धनवान होना है, जो हमने 2 तिमोथी 6:18 में देखा है। अगर हम भले काम में धनवान रहेंगे ना, स्वर्ग तुम्हें, अब जब धीरूभाई अंबानी की संतान को जब कंपेयर करेगी ना, तो धीरूभाई अंबानी की संतान या आज का उनका स्टेटस तुम्हारे सामने गरीब रहेगा, लेकिन स्वर्ग में तुम्हारे भलाई के कामों के द्वारा जो तुम धनवान हो ना, स्वर्ग तुम्हें धनवान समझेगा। हालेलुया, खुदावन बहुत अद्भुत है। अब चलते नीति वचन में कुछ वचनों को देखकर फिर आज हम 2 व्यक्ति का जीवन देखेंगे। एक पहला वचन हम पढ़ेंगे नीति वचन का 22 अध्याय और वचन 1। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। बड़े धन से रुपया, कपड़ा, हवेली, बड़े धन से अच्छा नाम, कौन सा नाम? अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य। आगे दिया है, और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। दूसरों की प्रसन्नता सोने चांदी से। मैंने गले में क्या सोना पहना है? अभी हमारे यहाँ पे भाग पता नहीं, हमारे पुणे शहर में स्त्री जितना गहना पहनती नहीं है गले में, उतने अभी ये गैंगस्टर पहनना शुरू कर दिए। अब बड़े बड़े बॅनर रखते, भाऊंना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा, इधर गले में, इधर 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 हाथ में। कभी कभी पहचान में नहीं आता है लड़की है लड़का है। दाढ़ी मूछ देखने के बाद पता चलता है ये तो लड़का है। बड़े बड़े बाल पीछे से देखने के बाद लगता है कोई लड़की सोना पहन के जा रही, लेकिन आगे जाके देखने के बाद पता चलता है ये तो लड़का है। आज बाइबल कहती है यहाँ पे बड़े धन से अच्छा नाम अधिक। आज आपको क्या लगता है, ये जो सब बड़े बड़े पापी लोग हैं, इनके पास बड़ा धन पड़ा हुआ है लेकिन अच्छा नाम है? क्या उनको अच्छा कैरेक्टर है? क्या लोग उनको अच्छा समझते हैं?
भले हमारे पास कुछ हो या ना हो, हमारे पास सबसे बड़ा धन क्या है पता है? हमारे पास सबसे बड़ा धन ये है, हम उद्धार पाने के बाद मसीह का अच्छा नाम हमें मिला है, इसीलिए हम मसीह कहलाते हैं, क्रिस्ती। लेकिन यह नामधारी मसीह जीवन नहीं चाहिए। मसीह का स्वभाव, उसका गहना हमारे भीतर होना चाहिए, वो एक अच्छा नाम है। और बाइबल कहती है सोने चांदी से दूसरे की प्रसन्नता उत्तम है। सोने चांदी के वजह से आज कई परिवारों में हम देखते हैं कि जब गुनहगारों को पकड़ा जाता है तो भाई भाई को मार रहा है, घर में धन दौलत की वजह से मर्डर हो गए। क्यों? सोने चांदी की वजह से, हीरे जवाहरात की वजह से। हमारा सोना चांदी क्या है पता है? हमारा सोना चांदी, हमारा अनमोल मोती हमारा यीशु है। हमें वो मिल गया, हमें जरूरत नहीं है। आज बहुत सारे लोग सोना चांदी जो बंटवारे नहीं मिला तो वो अपने में, अपने परिवार में कहीं ना कहीं नफरत की आग जलाकर, दुश्मनी की आग जलाकर एक दूसरे का घात करते। लेकिन बाइबल कहती है सोने चांदी के प्रसन्नता से, लोगों की प्रसन्नता बहुत अच्छी है। लोगों के जीवन में मेरा जीवन ऐसा हो कि लोग मेरे जीवन से प्रसन्न हो, मेरा उनके घर में जाना उनके लिए आनंद का कारण बने, मेरा उनके घर में पहुंचना उनके लिए आशीष का कारण बने। ये सोने चांदी, आज बहुत सारे लोग ये सब बातों में फंसे हुए, उसमें सब लोग हैं। आज बहुत सारे मैन ऑफ गॉड भी अपने हाथों के आस्तीन को ऊपर करते हैं, ब्रेसलेट डाले हुए बता दे, प्रचार करते रहे हाथ ऐसा ऐसा करते। बहुत सारे दिखेंगे आपको, अंगूठियां पहनेंगे, 1 2 3 इधर अंगूठिया ऐसा ऐसा करते रहेंगे, ऐसा ऐसा, ब्लेसिंग ब्लेसिंग। आप आपके सोने चांदी बताने के लिए प्रचार करने को आते हैं, या आप खुदा जो परमेश्वर, जो अनमोल मोती, जो बाइबल का एग्जाम्पल है, किसी को पता चला कि उस खेत में वो मोती है, उसने उस खेत को खरीद लिया सब कुछ देकर, क्योंकि उसे वो मोती मिल गया। हमने सब कुछ दे दिया है क्योंकि धन दौलत हमारी ये नहीं है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें इन बातों से सिखा रहा है, हमें बहुत सारी बातों में सीखना है। एक गीत में बहुत अच्छा गीतकार वो कहता है, बहुत अच्छा वर्ड है, मुझे गीत वो याद नहीं आ रहा है। धन और दौलत दुनिया की मिले या ना मिले, पर मेरा दिल, पर मेरा प्राण प्यार यीशु से करता रहे। धन और दौलत दुनिया की मिले या ना मिले, पर मेरा प्राण और मेरा दिल प्यार यीशु से करता रहे। धन और दौलत दुनिया की मिले या ना मिले, पर मेरा दिल और मेरा प्राण प्यार यीशु से करता रहे। आओ आओ यीशु मसीह। एक अच्छा नाम धन से अच्छा है, एक अच्छा नाम बड़े धन से अच्छा है। हालेलुया। उत्तम है, चाहने योग्य है। मराठीत काय दिलं हे वचन 22 चांगले नाव विपुल धनाहून इष्ट होय। हो, चांगले नाव विपुल धनाहून इष्ट आहे। आप कहाँ रहते हो डजंट मैटर, आप क्या खाते हो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका मेरा एक अच्छा चरित्र होना चाहिए। आज कैरेक्टर बिल्डर के ऊपर मेरे मैसेज नहीं आ रहे, आज केवल भौतिक आशीष के मैसेज आ रहे, लेकिन परमेश्वर यीशु इसलिए सूली पर मारा गया ताकि हमें परमेश्वर का कैरेक्टर मिल जाए। जो कैरेक्टर आदम की वाटिका में आदम और हवा ने गवाया था, वही कैरेक्टर, वही स्वरूप हमें मिलने के लिए परमेश्वर का पुत्र सूली पर मारा गया। लेकिन लोग आज भौतिक बातों का प्रचार करते, लोग आज दुनिया की बातों का प्रचार करते, लेकिन आज हमारे अंदर वो खुदावन का कैरेक्टर चाहिए। मैं संतुष्ट हूँ। इब्रानी 13:5 कहता है तुम्हारे पास जो है उसमें अगर आप संतुष्ट रहोगे, तुम्हारा लोभ रहित स्वभाव रहेगा, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ना त्यागूंगा ना कभी छोड़ूंगा। हालेलुया। और वचन पढ़ेंगे हम नीति वचन से। थैंक यू जीसस। नीति वचन का 15 अध्याय वचन 16। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से, घबराहट के साथ, कुछ लोगों को बीपी और शुगर की तकलीफ धन की घबराहट है,
कोई लूट के लेके जाएगा क्या, कोई चोरी करके लेके जाएगा क्या। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। मराठीत काय 15:16 बहुत धन असून त्याच्याबद्दल दगदग सोसावी त्यापेक्षा ते थोडकं धन असून परमेश्वराचे भय बाळगणे हे बरे। काय ते बरे, तो निवडून घेणे बरे। और वचन पढ़ेंगे हम नीति वचन का 10वां अध्याय वचन 22। नीति वचन 10:22। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है वचन। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। मतलब यहोवा धन देता है लेकिन वो आशीष के चाहिए। उस धन के पीछे किसी का श्राप नहीं चाहिए, उस धन के पीछे किसी की इच्छा को मारा हुआ धन नहीं चाहिए, वो धन किसी का हक मारा हुआ धन नहीं चाहिए। तो मेहनत का धन चाहिए। वो मेहनत का धन हमें अभिमान से चलाएगा, वो मेहनत का धन हमें फक्र से चलाएगा और वो धन के अंदर हमारे पिता यहोवा की आशीष आती है, जिसे यहोवा जायरा नाम की बरकत कहा जाता है। हालेलुया। और वचन में मिस कर रहा हूं, एक मिनट ढूंढना पड़ेगा मुझे। ओके, थैंक यू जीसस। हाँ, 21 अध्याय और वचन 6, ये वचन पढ़ के फिर हम आगे जाएंगे। मराठीत वाचा 21:6। असत्य जिभेने, खोटं बोलणाऱ्या जिभेने मिळवलेले धन इकडे तिकडे उडून जाणाऱ्या वाफेसारखी जी दिसत नाही, पुढं मृत्यूच्या मागे लागणारे त्या धनाला बोलवितात। अभी मैं हिंदी में पढ़ूंगा। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए मैंने कहा धन कमाना गलत बात नहीं है, लेकिन मक्कारी के द्वारा कहीं ना कहीं हेरा फेरी करके प्राप्त किया हुआ धन, झूठी बातों के द्वारा प्राप्त हुआ धन वायु के जैसा उड़ जाने वाला कोहरा है, धुआं है। उसके ढूंढने वाले ऐसे धन को, मक्कारी से ढूंढने वालों को, वो धन मृत्यु को लाता है, वो धन मृत्यु को लाता है। हालेलुया। लेकिन हमने जो नीति वचन 10 और उसके 22 पद में देखा, लेकिन यहोवा से एक धन आता है जिसमें आशीष है, जो मेहनत का धन है। जो भी रोजी रोटी करोगे वो मेहनत की रोजी रोटी हो, ताकि आपके जीवन में आप परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करें। यहोवा के पास से जो धन आता है ना, वो धन में आशीष होती है। फिर आप जो भी काम करते हो, कौन से भी टाइप का झाड़ू मारने का काम भी हो ना, अगर वो ईमानदारी से करते हो ना, उस धन के ऊपर खुदा की बरकत लेती है। ये है बरकत। मैं ऐसे लोगों को भी जानता था जिनके पास अरबों करोड़ों रुपए, लेकिन वो 2.5 से 3 घंटे से ज्यादा सो नहीं सकते, क्योंकि वो धन उनके अंदर घबराहट लेके आता है। अब वो घबराहट के कारण सबसे बड़ी उनकी जो नुकसान है, वो चैन की नींद नहीं पाते हैं। हालेलुया। लेकिन जिसको अच्छी नींद आती है ना, मेहनत करने वाला व्यक्ति, मुझे आपको बताना है, वो बहुत धनवान है। मैं जानता, मैं कहीं पर जॉब में था, मिनिस्ट्री में आने से पहले ऐसे लोगों को देखता था मैं, जो 250 रुपए की उस टाइम में रेस्टिल नाम की गोली खाकर भी वो 4 घंटे के ऊपर सो नहीं सकता है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूँ कि जो मेहनत करते हैं, जो कभी कभी बिस्तर पे नहीं, कभी कभी जमीन पर भी सो जाते हैं, तो उनको मीठी नींद लग जाती है। कोई व्यक्ति अपनी वो हथगाड़ी जो होती है जिसमें सामान बेचते हैं, उस पे आराम से सो जाते हैं, लेकिन किसी को शाही महल में शाही बिस्तर के ऊपर नींद नहीं आती है। तो कौन धनवान है? जो वो फुटपाथ पे सोया हुआ या उस अपने शाही बेड के ऊपर सोया हुआ, जिसे उस फुटपाथ के ऊपर अगर मीठी नींद आती है तो वो धनवान हो गया, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया। आइए हम चलते, आज 2 लोगों का जीवन देखेंगे। पता नहीं कि हम 2 लोगों का जीवन कंप्लीट करेंगे या टाइम के अनुसार 20 मिनट बचे। उस 20 मिनट में आज हम एक नेगेटिव व्यक्तिमत्व को देखेंगे और उस नेगेटिव व्यक्तिमत्व को लेकर
हम मरकुस की किताब में 10वें अध्याय में जाएंगे। यहाँ पे 17 वचन का हेडिंग दिया है, धनी युवक और अनंत जीवन। धनी जवान, रिच मैन, सादा मैन नहीं है, रिच मैन एंड इटर्नल लाइफ। धनी जवान और अनंत जीवन। यीशु मसीह जब वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? मुझे सवाल तो बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि देखो पहली बात तो वो धनवान है, दूसरी बात जवान है। और हमें पता है कि आज जो पुणे शहर की या जो भी डेवलपमेंट हुए, जिनकी जमीन को कोई कौड़ी की कीमत नहीं देते थे, आज उनके पास करोड़ों रुपए आ गए और उनके बच्चे आज बुलेट, कौन सी गाड़ी चल रही, फॉर्च्यूनर, ऐसी गाड़ियों में घूम रहे, अय्याशियां कर रहे। धन, आज बहुत सारे बच्चों को अच्छी जॉब है, किसी को लाख रुपए तक पगार है, और उसके वजह से आज उनको आत्मिक बातों से कुछ लेन देन नहीं है। लेकिन ये लड़के के अंदर में एक बहुत अच्छी बात दिखती है, ये धनवान है, लेकिन जब यीशु वहां से जा रहा है, किसी ने बताया ये यीशु है, ये गुरु है, ये मुक्तिदाता है। ये जवान के अंदर एक बात अच्छी दिखती है कि वो दौड़ कर आता है और ऐसे अकड़ के नहीं रुकता है, वो यीशु के सामने घुटनों पर जाकर कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? What can I do for eternal life? What can I do for eternal life? आज हमारे मसीह जवानों के पास ये सवाल है क्या? आज हमारे मसीह जवान आज भविष्य की चिंताओं में डूबा हुआ है। आज मसीह जवान पढ़ते पढ़ते वो भविष्य के बारे में सोच रहा है, लेकिन हमारे मसीह जवानों के भीतर ये सवाल है क्या? What can I do, Lord, for my eternal life? Master, what can I do for eternal life? Where is that type of youth? ऐसे तरीके के जवान कहाँ है? ये जवान भले ही यहाँ पे असफल हुआ, लेकिन उसकी एंट्री बहुत जबरदस्त है। मैं उसकी एंट्री पे फिदा हो गया। उसकी एंट्री आने के साथ वो आकड़ के नहीं रुका है, आने के साथ वो यीशु के सामने घुटनों के बल बैठ गया और ऐसे हाथ जोड़ कर कह रहा है, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए हे गुरु, हे मास्टर, मैं क्या करूं? What can I do for eternal life? Master, tell me. क्या करूं मैं? प्रभु, सार्वकालिक जीवन मला मिळावं म्हणून मी काय करूं? आज हमारे जवान गलत बातों में डूब गए, हमारे जवान सारी दुनिया की बातों में डूब गए। लेकिन हे जवान, समुपदेशक में बाइबल कहती है, तुझे भाई भले चाहिए वैसे मर्जी से जीवन जी, लेकिन एक समय आएगा तेरे जवानी के कामों का न्याय तुझे बुढ़ापे में देना पड़ेगा। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद पर सोया, बुढ़ापा देखकर रोया, ऐसी नौबत ना आए। आज यहाँ पे ये जवान, इसका सवाल बहुत अच्छा था, इसका सवाल बहुत आत्मा से भरा हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये, इट्स अ मिजरेबल थिंग्स, ही लॉस्ट इटर्नल लाइफ बिकॉज ऑफ रिचनेस। उसने अनंत जीवन को गवाया क्योंकि धन के वजह से। यह आकर सवाल करता है, यीशु मसीह को इंप्रेस किया उसने, क्योंकि उस भीड़ में कोई घुटनों पर नहीं था, और घुटनों पर आया हुआ व्यक्ति उस शहर का नामी अमीर व्यक्ति था, उस शहर के नामी अमीर व्यक्ति का बेटा था, धनवान व्यक्ति था। लेकिन यह धनवान व्यक्ति यीशु के सामने आकर घुटनों के बल टिकता है और कहता है, प्रभु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यह सवाल है आज कितनों के पास, ये सवाल है आज। ये सवाल कितने लोग पूछ रहे? किसी को लेन देन नहीं है। इस महामारी में भी मनुष्य धन कैसे मिलेगा, कैसे मैं आगे स्टोर करके रखूंगा, कहां पे मैं इन्वेस्टमेंट करूं, कहां पे मैं एफडी करूं, कहां पे मैं और पैसा डालूं। आज इस सवालों में बड़े बड़े लोग डूबे हुए हैं। लेकिन ये बच्चे का, ये जवान का सवाल मुझे कहीं ना कहीं छूता है और मेरे अंदर कहीं ना कहीं मुझे फिर से जागरूक करता है, मुझे भी मजबूर करता है, प्रभु मैं तुझ में बढ़ने के लिए और क्या करूं? प्रभु मैं तेरे साथ चलने के लिए और क्या करूं? प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए और मैं क्या करूं? कहा यह सवाल? यह बहुत बेहतरीन सवाल है। यह सवाल और यह क्रिया बहुत अद्भुत है। घुटनों के बल आके एक अमीर
आमिरजादे कभी किसी के सामने झुकते नहीं, आमिरजादे कभी घुटनों पर आते नहीं, लेकिन ये ऐसा अमीर है जो आकर यीशु के सामने झुकता है। लेकिन मुझे आपको बताना है, ये 100% सक्सेस नहीं हुआ। आगे बढ़ते, यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? यीशु ने सवाल का जवाब देने से पहले यीशु सवाल को सवाल करता है। तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, ये बता बाबा पहले। क्या ऐसा है? यीशु आज आपको कहता है, आप मुझे प्रभु क्यों कहते हो? आप मुझे मसीह क्यों कहते हो? क्या आपको उद्धार मिला है इसलिए मसीह कहते हो? क्या आपके जीवन में बरकत चंगाई मिली इसलिए मसीह कहते हो? सबसे अच्छी बात यह है कि जब यीशु को मसीहा कहते हैं इसलिए कि हमारे जीवन बचाए गए हैं, हमें उद्धार का अनुभव दिया है। ये मेरी पहली गवाही होनी चाहिए। बहुत सारे लोग भौतिक गवाही की वजह से यीशु के पीछे चलते हैं, जिनको बाबा के स्वरूप में यीशु दिखता है, लेकिन जिनको जीवन परिवर्तन की वजह से यीशु मिला है ना, उनको खुदा के स्वरूप में यीशु मिला है। मुझे और तुम्हें किस तरीके से यीशु मिला है? तुम यीशु को किस तरीके से देखते हो? विच टाइप ऑफ एस्पेक्ट टू सी लॉर्ड जीसस? कुछ किस तरीके से आप यीशु को देखते हो, ये बहुत जरूरी है। आगे को बाइबल कहता है, कोई उत्तम नहीं। यीशु खुद को उत्तम होने के बावजूद भी क्या कहता है? कोई उत्तम नहीं। खुदा का बेटा, स्वर्ग का राजकुमार, शांति का राजा, महाराजा का बादशाह, वो उत्तम होने के बावजूद भी खुद को कहता है मैं उत्तम नहीं हूं। लेकिन आज के लोग, थोड़ी सी चंगाई होती है, बरकत मिलती है, कुछ ना कुछ होता है, वो कहते हैं कि हम ही हम है बाबा, बाकी सब पानी कम है। लेकिन ये स्वर्ग का राजा, जिसके प्रति पिता ने कहा कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसके विषय में मैं संतुष्ट हूं, वो कहता है कि आई एम नथिंग, मैं उत्तम नहीं हूं, कुछ उत्तम नहीं है। देखो आगे, तू आज्ञाओं को जानता है ना? यहां पे आ गया आगे का सवाल, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, मतलब जवान ने यीशु मसीह से कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूं। जैसे मैंने होश संवारा, जैसे मैं जवानी में कदम रखा हूं, जैसे मुझे पता चला कि वो 10 आज्ञा को पालन करना है, उस आज्ञा का मैं लड़कपन से पालन करता हूं, मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है। जब वो कहा मैं लड़कपन से सब कुछ कर रहा हूं, यहां पे एक रेवलेशन देना चाहता हूं। क्या रेवलेशन है समझ के लो। यीशु ने जब उससे कहा 10 आज्ञा के बारे में, उसने वहां पे कहा कि मैं लड़कपन से सब मानता आया हूं। यीशु ने उसको बारकाई से देखा, यीशु ने उसकी ओर दृष्टि किया, और दृष्टि करने के बाद वो कहता है कि तुझमें एक बात की घटी है। उसके पहले यीशु ने खुद कहा कि उत्तम कोई नहीं है। यीशु ने क्या कहा? उत्तम, मुझे तू कहता है कोई उत्तम नहीं है, अर्थात एक परमेश्वर को छोड़ के। लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं 10 आज्ञा का पालन करता हूं, लड़कपन से मानता हूं। अगर तू लड़कपन से आज्ञाओं को मानता है तो तेरे अंदर यह सवाल क्यों है कि मैं अनंत जीवन में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? क्यों ये सवाल है? ये सवाल आया ही क्यों? कहीं ना कहीं दाल में काला है। अब वो काली दाल क्या है ना, यीशु ने यहाँ पे प्रकट किया। यीशु ने देखा उसके अंदर एक बात की घटी है, और कहता है जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे, उसे बेचकर कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। यहाँ का धन कंगालों को दे दे। यीशु ने क्यों कहा धन दे दे? क्योंकि ये व्यक्ति ने शुरुआत तो अच्छी की, घुटने के बल आया, सवाल भी किया, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं धन की लालच और धन की चाहत बसी हुई थी। जब यीशु ने अपना माइक्रोस्कोप उसके ऊपर लगाया ना, जब बारकाई से उसने उस माइक्रोस्कोपी से जब देखा ना, तब उसको पता चला कि बाबा ये कह रहा है एक, लेकिन चल रहा है एक, ये बोल रहा है एक, अंदर एक। यीशु सब जानता है, हम कितनी भी एक्टिंग करें वो सब जानता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। और उसने बरोबर वही बात करने को बताया कि जिस बात से वो अधिक प्यार करता था। कुछ लोग धन दौलत से बहुत प्यार करते हैं,
इसीलिए मरते वक्त उनकी जान भी नहीं जाती है। 15-15, 20-20 साल पैरालाइज होकर गिरे रहते, उनकी जान भी नहीं छूटती, क्योंकि धन में जान फंसी हुई है। लेकिन जिनकी जान स्वर्गीय धन में लगी हुई है, इस दुनिया में वो नहीं रहते। हालेलुया। दुनिया की धन दौलत पर अपना ध्यान नहीं लगाते, दुनिया की बातों पर नहीं, तो स्वर्गीय बातों पे लगाते, जहां पर तुम्हारे मेरे लिए स्वर्ग के महल बनने वाले हैं। हालेलुया। सोने के महल। इस बात से प्रभु ने कहा जो स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु ने कहा ये सब कुछ दे दे, कंगालों को बांट दे और आजा मेरे पीछे, आजा मेरे पीछे। वो लड़के को लगा मैं अनंत जीवन पूछने को आया, ये तो मेरा सब कुछ बेचने पे तुला है। मैं इसको स्वर्गीय जीवन के पास आया हूँ, ये तो मेरा ऐशो आराम आज उल्टा हो रहा है। आज कहते आ जाओ ऐशो आराम मिलेगा मसीह में आकर। निश्चित जो हमने वचन देखा है नीति वचन 10 अध्याय में, यहोवा के पास से जो धन आता है ना, उसमें आशीष की शांति होती है और आनंद होता है। लेकिन दुष्टता के स्वरूप में बाप दादा की वजह से जो भी गलत रीति से आया हुआ धन है ना, वो चैन से बैठने नहीं देता, वो धन यहाँ वहां भगाता है। और यीशु मसीह ने वही उसके ऊपर बारकाई से जब देखा, तब यीशु को पता चला इसके अंदर एक वीक पॉइंट है। उसका वीक पॉइंट को जानकर यीशु ने कहा अनंत जीवन चाहिए, चल जितना धन है कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। यीशु का ये जो इतना पावरफुल वर्ड है ना, मेरे पीछे हो ले, ये वचन सुनकर है ना, मत्तई नाम का जो प्रभु का दास, मत्तई का शुभ वर्तमान गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू जिसने लिखा, वो भी है ना धन की ढेर के ऊपर बैठा हुआ था, चुंगी लेने वाले उस टेबल पे बैठा हुआ था, बहुत रॉन्ग वे से धनवान हो रहा था, वो बहुत पैसा आ रहा था। यीशु ने सेम बात इसको कही थी, मत्तई को, चल मेरे पीछे हो ले। वहां पे बाइबल कहती मत्तई ने और एक लेवी ने सब कुछ छोड़ दिया वो चुंगी लेने का और यीशु के पीछे हो लिया। वो पावर था यीशु की आवाज में, लेकिन ये व्यक्ति ने यीशु की आवाज को समझा नहीं। बाइबल कहता है इस बात से उस जवान के चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। वो साधारण धनी नहीं था, बहुत धनी था। लेकिन क्या हुआ, अब यहाँ पे जो रेवलेशन की बात मैंने किया, जो 5 से 8 मिनट मेरे बचे, उसमें सुन लो। यहाँ पे जब वो कहता है कि मैं लड़कपन से सारी आज्ञाओं को पालन करता है, सारी आज्ञाएं, लेकिन इसमें कौन सी आज्ञा नहीं है अगर आप देखेंगे, चलो पीछे थोड़ा चलते, मरकुस 10वां अध्याय। यीशु ने जब उसको कहा तो कहा हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, माता पिता का आदर करना, ये सब बातों के बारे में जब उसने कहा, आइडल वर्शिप के बारे में भी है, लेकिन वो तो नहीं करता होगा क्योंकि वो यहूदी होगा। लेकिन एक आज्ञा मिसिंग है इसमें। कौन सी आज्ञा मिसिंग होगी? जो हमारा टॉपिक चल रहा है, धन की लालसा, लालच। इफिस 5:5 क्या कहता है? व्यभिचार, अशुद्ध काम करना और लोभ या लालच वो मूर्ति पूजक है जिसे मसीह के राज्य में और पिता के राज्य में मिरास नहीं है। मसीह के राज्य में आने का एक सुनहरा मौका था उसे, मसीह के राज्य से वो पिता के राज्य में आने का एक सुनहरा मौका था। क्यों गवाया? यीशु ने उसको बारकाई से देखा, उसने सारी आज्ञाओं का जिक्र किया, लेकिन एक आज्ञा मिसिंग है। वन कमांड इज मिसिंग। कौन सी? तो वह आज्ञा को आपको पढ़ना होगा। तो उसके लिए आपको निर्गमन के किताब में जाना होगा और निर्गमन का 20 अध्याय और वचन 12 को पढ़ना होगा। मराठी बाइबल में भी पढ़ेंगे हम। निर्गमन अध्याय 20 12 ने डायरेक्ट 17 वचन पढ़ो। आपल्या शेजाऱ्याच्या घराचा लोभ करू नको, अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। आगे, आपल्या शेजाऱ्याच्या स्त्रीची अभिलाषा धरू नको, अपने पड़ोसी की स्त्री की लालच ना करना। पुढे, आपल्या शेजाऱ्याचा दास, दासी, बैल, गाढव अथवा त्याची कोणतीही वस्तू यांचा लोभ धरू नको,
अपने पड़ोसी के दास दासी बैल गधे किसी की वस्तु का लालच ना। मतलब 10वीं आज्ञा क्या है? 10वीं आज्ञा लालच ना करने के ऊपर है। और ये जवान को लगा वो यीशु को बता रहा है, लेकिन सही नहीं बता रहा है वो। उसने सब आज्ञा को बोला, लेकिन वन कमांड इज मिसिंग। कौन सी आज्ञा? लालच ना करना। ये 10वीं आज्ञा थी। अब अगर हम पढ़ेंगे इसमें तो आपको यह आज्ञा मिसिंग है। यह आज्ञा यहाँ पे मिसिंग है। वो कह रहा है मैं सब पालन कर रहा हूं। उसने यहाँ पे क्या किया है? उसने हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठी गवाही ना देना, चोरी ना करना, माता पिता का आदर करना, ये सब बताया फाड़ 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 फाड़। लेकिन आखिरी जो था ना, आखिरी वो मिस हो गया, लालच। यीशु ने कहा ये कह रहा है लड़कपन से मैं सब कुछ पालन कर रहा हूं, व्हाट इज द प्रॉब्लम? यीशु ने ऐसा माइक्रोस्कोप लगाया उसके ऊपर। तब यीशु ने देखा ये 9 पालन कर रहा है, लेकिन एक मिसिंग है। उसके अंदर शब्बात भी है, मतलब उपासना का दिन है, नहीं क्या? लेकिन एक बात मिसिंग है। कौन सी? लालच। शायद उसके अंदर अपने पुरखाओं के धन का लालच, गाय बैलों की प्रॉपर्टी, ऐश्वर्य, लग्जरियस लाइफ। ये लालच की वजह से क्या हुआ? यीशु ने बराबर उसके वीक पॉइंट पे उंगली रखा और कहा तुझे अनंत जीवन चाहिए? तुझे स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होना है? चल जा, सब कुछ कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। अगर ये व्यक्ति जैसे गेहजी ने क्षमा पाया लेकिन औदा गंवाया, क्षमा प्राप्त की माफी मिली लेकिन अधिकार गंवाया, इस व्यक्ति ने यहाँ पे अधिकार भी गंवाया और अपना अस्तित्व भी गंवाया। अगर मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा सा कल्पना करता हूं, अगर ये बड़ा धनवान व्यक्ति अगर सब कुछ बेच बाच कर कंगालों को देकर अगर पतरस, यूहन्ना, याकूब इनके जैसा अगर वो यीशु के पीछे अगर हो लेता था, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप उसके द्वारा प्रभु बहताओं से बड़े काम करता था, उसके द्वारा महान सेवकाई प्रभु करता था। लेकिन इस व्यक्ति का बाइबल कहता है कि उसने प्रभु की इस आज्ञा को उसने जब ये सुना, उसके चेहरे पे उदासी आ गई। वो निराश होकर प्रभु की हुजूरी से चला गया, क्योंकि वो बड़ा धनवान था। धन कमाना ये पाप नहीं है, लेकिन धन के लिए सबसे बड़ा धन यीशु मसीह को गंवाना ये पाप है। धनवान होना ये पाप नहीं है, लेकिन धन के लिए स्वर्ग के राज्य में जाने का सुअवसर गंवाना ये पाप है। क्या चाहोगे आप? ये मैं जस्ट आज एक ही जवान को बताया। ये नेगेटिव जवान हमने देखा है, एक पॉजिटिव जवान भी हम देखा है, मत्तई, जिसको यीशु ने कुछ नहीं कहा। यीशु को उसने भी सवाल नहीं किया। यीशु को उसने नहीं पूछा कि अनंत जीवन का अधिकारी में कैसा होगा। यीशु ने केवल उसकी ओर देखा, उसको कहा मत्तई चल मेरे पीछे हो ले। और बाइबल कहता है मत्तई उसके पीछे हो लिया, जिसके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, धन दौलत थी, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर मत्तई यीशु के पीछे आकर प्रभु का एक महान दास बन गया। लेकिन ये जवान जो बड़ा धनी था, जिसको यीशु ने खुद होकर अपॉर्चुनिटी दिया था, एक अच्छा उसको सुअवसर दिया था, लेकिन इस व्यक्ति ने यीशु की बात के ऊपर ध्यान नहीं लगाया। उसका अपना ध्यान सारे अपने कंफर्ट जोन और धन की बातों में था। इसीलिए बाइबल स्पष्ट कहता है जहां पर तेरा धन वहां पर तेरा मन। उसका धन, उसका मन दुनिया के धन पे था, इसलिए स्वर्ग के धन को उसने खो दिया। और मत्तई के पास, उसके पास धन था, लेकिन उस दिन उसने स्वर्ग का धन, यीशु के पास उसने मन लगाया, दुनिया के धन को त्याग दिया और यीशु का आजीवन वो चेला बनकर जिया और यीशु के लिए कुर्बान भी हो गया, एक परमेश्वर के लिए वो बलिदान भी हो गया। आज ये धन की लालसा बहुत सारे लोगों के जीवन में, रिश्ते नातों में कड़वाहट लेकर आ रही है, परमेश्वर से दूर लेकर जा रही है। क्या लेकर आए? क्या करेंगे हम? आत्मा को तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा है। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। क्या लाभ होगा जीत कर इस दुनिया को?
और क्या लाभ होगा खोकर अपनी आत्मा को। मनुष्य ने सब कुछ प्राप्त किया लेकिन अपनी आत्मा का नाश किया, उसे क्या लाभ होगा। तो आजीजों, इस धन की लालसा के ऊपर जयवंत होने के लिए खुदा का कलाम, उसकी संगति, उसका मार्गदर्शन, बहुत सारे जाल शैतान हमारे मार्गों में डालता रहेगा। किसी के सामने तन की लालसा, किसी के सामने धन की लालसा, किसी के सामने मन की लालसा। ट्रिपल जी, गर्ल, गोल्ड एंड ग्लोरी। धन की वासना, तन की वासना, मन की वासना, आज ये तीन उसके इतने बेहतरीन शस्त्र हैं जिसमें बड़े बड़े अभिषेक से लेके विश्वासी तक उसमें गिर गए। लेकिन प्रभु फिर से मौका देता है, पश्चाताप करके एक अच्छी शुरुआत करो, मन फिराओ, फिर उस बात में मत गिरो। धन के लिए ये लाचार का जीवन मत जियो। कोई कुछ देता है इसलिए उसके सामने उसके गलत बातों में कॉम्प्रोमाइज मत करो। मेरे विश्वासी जो लोग थे जब छोड़ के चले गए, वो मुझे 10वां दे, 10वां गलत कमाई का है, वो पैकेट मैंने उनके हाथ में दे दिया। बोला सर आपकी मेहनत का दशांश चाहिए। अनिति का धन, गलत रीति से कमाया हुआ धन लेने वाले सेवक नहीं चाहिए हमें। गरीब जो मेहनत करता है उसके 100 रुपए मुझे 100 करोड़ से बेहतर है। आज बहुत सारे लोग इसमें फंस गए। आज बहुत सारे लोगों ने अपना ईमान गवा दिया उसमें। आज खुदावन आपसे उम्मीद कर रहा है कि मेरे लोग तन की लालसा, धन की लालसा और मन की लालसा पे जयवंत होकर नम्रता से मेरे पीछे चले, क्योंकि बाइबल कहता है नम्रता और परमेश्वर का डर, धन, सम्मान और जीवन यही है। नम्रता और परमेश्वर का भय, इसका इनाम धन, सम्मान और जीवन यही है। अगर ये चाहिए तो हम इस तरीके से चाहिए। बहुतों ने मसीह को गवा दिया लेकिन करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन आज वो मसीह के दृष्टिकोण में, जैसे प्रकाशित वाक्य में वो कहते हैं कि तू मेरे सामने कंगाल है। दुनिया के सामने शायद तू धनवान है लेकिन मेरे सामने तू कंगाल है, कंगाल है। पौलुस तीमुथियुस को बार बार कह रहा है, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय वचन 18 में, भले कामों में धनी बन जाओ। मेरे लोगों, भले कामों में धनी बन जाओ। ये धनवान जीवन आपको स्वर्ग के राज्य में बड़े बड़े धन दौलत देगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। परसों हम फिर आएंगे और डीप में इस कलाम में जाएंगे। ये सीरीज कंटिन्यूस चालू रहेगी ताकि खुदावन आपको इस परिस्थिति में बनाए रखे और सही रीति से मसीह के पीछे चलने के लिए पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।